बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, आज हम साइंस की तदरीस के बारे में एक मेथड ऑफ टीचिंग को देखते हैं कि माशरे में साइंस की तदरीस जो राइज है वो इस तरह है कि बच्चों को सिर्फ सवाल जवाब का रट्टा लगा दिया जाता है। तो आज हम ये मेथड देखेंगे कि रट्टा लगवाने की बजाय हमने कंसेप्ट कैसे क्लियर कराने हैं और बच्चों को समझाना कैसे है। मिसाल के तौर पर आज हम ये सवाल देखते हैं कि पोलिनेशन से क्या मुराद है। इसका जवाब है कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक मुंतकिल होने के अमल को पोलिनेशन कहते हैं। तो ये सवाल का जवाब जब बच्चे रट्टा इसको बार बार लगाते हैं और फुल याद करके लिख लेते हैं तो उनको 10/10 मार्क्स तो मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि इनमें पोलन ग्रेन्स क्या है, एंथर क्या है, कार्पल क्या है, स्टिग्मा क्या है, मुंतकिल कैसे होते हैं और पूरा पोलिनेशन का अमल क्या है, ये किसी बच्चे को मालूम नहीं होता। तो इसके लिए हमें चाहिए कि कोई भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पहले तो उसके बारे में कोई ऑडियो विजुअल एड अगर हमारे पास है तो वो हम बच्चों को दिखा सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चों को ये दिखा दें कि फूलों में ये पोलिनेशन होती है तो बच्चों को हमें कोई एक फूल दिखा देना चाहिए कि ये फूल है, इसकी सब्ज पत्तियां हैं बाहर, ये कलरफुल पत्तियां हैं। और इस फूल के अगर हम दरमियान में दिखा सकें तो ये फूल के नारी से भी हैं पीले कलर के साइड से और दरमियान में ये मादा हिस्सा भी है। जो साइड से नारी से हैं इनको स्टेमन कहते हैं और दरमियान में जो मादा हिस्सा है इसको कार्पल कहते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे सिरों में छोटे छोटे दाने होते हैं, ये मुंतकिल होते हैं दरमियान में कार्पल के सिरे तक। तो इसके दानों को मुंतकिल होने को हम कहते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा तक मुंतकिल होने के अमल को हम कहते हैं कि ये पोलिनेशन हो गई है। तो फूल बच्चों को दिखा दें। फूल के अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बच्चों को आप वीडियो दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वीडियो लेक्चर भी मौजूद नहीं है तो आप व्हाइट बोर्ड तो हर एक के पास मौजूद है तो आप फिर उनको व्हाइट बोर्ड दिखा सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पर आए देखें हम कि कैसे बच्चों को समझा सकते हैं कि पोलिनेशन क्या है। तो आए आपको ये दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फूल है। फूल की जो साइड से कलरफुल पत्तियां हैं इनको हम पेटल्स कहते हैं और ये साइड पर जो सब्ज कलर की पत्तियां हैं इनको हम सेपल्स कहते हैं। फूल का दरमियान में जो मादा हिस्सा है, मादा हिस्से को जो फूल का मादा हिस्सा है इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है कार्पल। फूल का मादा हिस्सा सेंटर में होता है, ये कार्पल है। और फूल के आपने देखा है कि ये ऐसे दर्जनों नारी से इसकी साइड पर होते हैं हर फूल में। तो ये जो फूल के साइड पर नारी से हैं, फूल के नारिसों को हम कहते हैं कि ये स्टेमन है। फूल का जो नारिसा हो गया ये स्टेमन है और कार्पल जो है ये फूल का मादा हिस्सा है। ये जो स्टेमन का सिरा है इन स्टेमन के सिरों को एंथर कहते हैं। ये एंथर है। एंथर पर छोटे छोटे दाने होते हैं। हर एंथर के सिरे में छोटे छोटे दाने हैं और ये दानों का जो मुंतकिल होना है, ये दाने जो हैं इनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। एंथर के सिरे में जो दाने हैं इनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ये पोलन ग्रेन्स किसी तरीके से ये कार्पल के सिरे पर मुंतकिल होते हैं। कार्पल के सिरे को स्टिग्मा कहते हैं। इन जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके मुंतकिल होने के अमल को हम कहते हैं कि ये जब आ जाते हैं कार्पल के सिरे स्टिग्मा पर तो इन दानों का पोलन ग्रेन्स के मुंतकिल होने के अमल को कहते हैं कि ये पोलिनेशन है। तो पोलिनेशन का अमल आपको समझ आ गया होगा कि ये फूल का मादा हिस्सा है। ये फूल के साइड पर नारी से हैं। नारी से का जो सिरा है उनको एंथर कहते हैं। छोटे छोटे जो दाने होते हैं इसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ज्यादातर जो पोलिनेशन है वो शहद की मक्खियां जो है वो बैठती हैं रस चूसने के लिए, उसके पांव से चिपक जाते हैं। फिर वो जब इधर बैठेगी शहद की मक्खी तो इधर दाने गिर जाएंगे। हवा के जरिए अगर फूल हिलेगा या कोई परिंदा इसमें चूंच लगाएगा परिंदा लगाएगा तो किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन्स का इधर से लेकर मादा हिस्से तक पहुंचने के अमल को हम कहते हैं कि ये पोलिनेशन हो गई है। तो ये तो वक्त की किल्लत की वजह से, कमी की
से चलना पड़ रहा है। अगर हमारी क्लास मौजूद होती तो फिर इसको हम बड़े स्लो अंदाज से ऐसा ऐसा हमें बच्चों को समझाना चाहिए एक चीज। तो जब वो चीज देखेंगे आप आए तो अब देखें इस सवाल पर अब बच्चों को समझ आ गया है कि पोलन ग्रेन्स क्या है, एंथर क्या है, कार्पल क्या है, स्टिग्मा क्या है, मोनोकल कैसे होते हैं। पहले बच्चों को ये चीज मालूम नहीं थी। और सवाल का दूसरा हिस्सा है आगे होता है कि ये देखिए दूसरा सवाल है कि फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है। फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है। तो अगला हिस्सा जो है फर्टिलाइजेशन का, तो पोलन ग्रेन से एक नाली निकलती है, इस नाली को कहते हैं कि ये पोलन ट्यूब है। तो पोलन ग्रेन से एक नाली बढ़ते बढ़ते नीचे आती है। कार्पल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ओवरी कहते हैं। ओवरियों में छोटे छोटे ये दाने मौजूद होते हैं, इनको आप ओव्यूल्स कहते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब है बढ़ते बढ़ते जब ये ओव्यूल से मिल जाती है तो हम कहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन हो गई है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फूल की पत्तियां झड़ जाती हैं। ये जो ओवरी है, ओवरी पक कर ये फल बन जाती है, ओवरी पक कर फल बन जाती है। और जो ओव्यूल्स हैं ये पक कर बीज बन जाते हैं। ओव्यूल जरा सा पक कर बाद में बीज बन जाते हैं और जो ओवरी है ये पक कर फल बन जाती है। तो फल हम खा लेते हैं, बीज जहां पर फिर हम फेंकते हैं तो वहां से नया पौधा होता है। इस तरह पौधों की नस्ल आगे बढ़ती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर हम इस तरीके से तदरीस करें कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करें और रट्टा सिस्टम को हम खत्म करा दें तो हमारे बच्चे आप देखते हैं कि एफएससी में बड़े टॉप मार्क्स 99% ले जाते हैं, 100% ले जाते हैं। लेकिन मेडिकल में उनका फिर सिलेक्शन उनकी नहीं होती, मेडिकल टेस्ट में। तो अगर इस तरह के कंसेप्ट हमारे बच्चों के क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह हर मैदान में वो कामयाब होंगे और वो अपने कामयाबों का सेहरा आपके साथ वो जो है ना लाएंगे। तो इस तरह हमें बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कराने चाहिए। इस पर आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और वीडियो पसंद है तो शेयर करें। बहुत शुक्रिया।